नमस्कार दोस्तों, ITI-पुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ITI-पुर आपको तैयारी करवाता है ऑनलाइन माध्यम से डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, DRDO, MCL, बार्क, सेल, रेलवे, इसरो, यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स जो कि ITI से होते हैं। और ट्रेड है आपका फिटर टर्नर मशीनिस्ट का, ठीक है। और यदि आप लोगों को फ्री PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा ITI-पुर का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर और बहुत सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, कई सारी बुक मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन हैंड टूल्स के बारे में, ठीक है। इसमें कॉमन हैंड टूल्स में हमारे 30 ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। कॉमन हैंड टूल्स में क्या है, 30 ऑब्जेक्टिव हैं, है ना। MCQ ऑब्जेक्टिव है ना, क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी के, ठीक है। MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इससे पहले आपने अगर हमारे YouTube चैनल ITI-पुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। बेंच वाइज के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी हुई होती है, ठीक है। ऑप्शन ए, पहला क्वेश्चन क्या है, बेंच वाइज के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी हुई होती है। तो ऑप्शन क्या है, बटरस थ्रेड, ऑप्शन बी है एक्मे थ्रेड, ऑप्शन सी है वी थ्रेड और ऑप्शन डी है स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। तो बेंच वाइज के स्पिंडल के ऊपर स्क्वायर थ्रेड कटी हुई होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। क्योंकि बेंच वाइज में के जो फिक्स जो है और मूवेबल जो है वो बने होते हैं कास्ट आयरन का, ठीक है। और इसके जबड़े हार्ड की हुई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। और इसका मूवेबल जो क्या करता है, एक प्लेट पर कसा हुआ होता है और एक स्क्रू के माध्यम से स्पिंडल से कसा हुआ होता है, ठीक है। और जब हम स्पिंडल को चलाते हैं तो एक जो इसका मूवेबल होता है और एक जो फिक्स रहता है, ठीक है। और इसमें स्क्वायर थ्रेड यानी वर्गाकार चूड़ी कटी हुई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2, टूल मेकर्स बाइस के जॉ होते हैं, टूल मेकर्स बाइस, ठीक है। इसके जॉ कैसे होते हैं, ऑप्शन है वी आकार, टेढ़े मेढ़े, ऑप्शन सी समानांतर, ऑप्शन डी ऊंचे, ठीक है। तो टूल मेकर्स बाइस के जॉ समानांतर होते हैं, क्लियर है यहाँ से, ठीक है। जो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। समानांतर यानी पैरेलल, ठीक है। कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का, पिन बाइस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए ब्लैक स्मिथी, ऑप्शन बी घड़ी साइज, ऑप्शन सी सीट मेटल वर्क और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त सभी। तो पिन वाइस का जो यूज करते हैं वो हम करते हैं घड़ी साइज के लिए, ठीक है। बहुत से छोटे छोटे कार्यों के लिए, वर्क के लिए, जैसे कि आपके पतले व्यास की रॉड, तार, घड़ियों के पुर्जे, है ना, इत्यादि को पकड़ने के लिए हम लोग पिन वाइस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घड़ी साज सामानों के पकड़ने के लिए हम पिन वाइस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बेंच वाइस का साइज, ठीक है। बेंच वाइस का साइज किससे लिया जाता है, स्पिंडल की लंबाई से, बाइस की लंबाई से, गाइड नट की लंबाई से और जॉ प्लेट की चौड़ाई से, ठीक है। तो बेंच वाइस का साइज कहाँ से लिया जाता है, बेंच वाइस का साइज लिया जाता है जॉ प्लेट की चौड़ाई से, ठीक है। जॉ प्लेट की चौड़ाई से, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने चौड़ाई के उसके जॉ प्लेट रहेंगे, मतलब जितना जॉ प्लेट खुल जाए उतना ही उसमें से उतने ही साइज का उसमें हम जॉब बांध सकते हैं, तो वह उसका साइज हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रेतियाँ, ठीक है।
फाइल किस धातु की बनी होती है? रेती मतलब क्या होता है? फाइल होता है। फाइल से हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। या किसी साइज, किसी जॉब को हमें फिनिश कंडीशन में बनाना है, या घिस के बनाना है, राउंड फाइल या गोलाकार आकृति देना है, यानी बहुत सारे यूज, जो कि फिटर अधिकतर फाइल का यूज करते हैं, ठीक है। तो रेती को वही फाइल बोला गया है, ठीक है। किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी रॉट आयरन, और ऑप्शन डी है हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो रेतियां हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती हैं। रेतियां किस धातु की बनी होती हैं? हाई कार्बन स्टील की, ठीक है। रेती क्या है? रेती जो है एक हैंड कटिंग टूल है। क्या है? हैंड कटिंग टूल है, ठीक है। रेती क्या है? हैंड कटिंग टूल है और हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। टैंग को छोड़कर बाकी भाग जो है हार्ड व टेम्पर किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक टैंग होती है, टैंग को छोड़कर, टैंग को क्या किया जाता है? नरम रखा जाता है। टैंग को छोड़कर बाकी भाग को क्या कर देते हैं? हार्ड व टेम्पर कर देते हैं, हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कटिंग एज होंगे, टीथ होते हैं, और जो धातु को जो है काट के छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि टैंग को ही हम हार्ड क्यों रखते हैं, टैंग को नरम क्यों रखते हैं, ठीक है। सवाल क्या है कि टैंग को नरम क्यों बनाया जाता है? नरम इसलिए बनाया जाता है कि जब हम टैंग में ही हैंडल को फिट करते हैं, लकड़ी का हैंडल होता है, जब हैंडल फिट करते समय यदि हम उसको ठोकते हैं, पीटते हैं, तो यदि उसको हार्ड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से हैंडल टूट जाएगा, और उसका टैंग टूट जाएगा। और उसको नरम इसलिए रखते हैं ताकि ठोकने पीटने पे वो टूटे ना, और हैंडल हमारा आसानी से उसमें फिक्स हो जाए, ठीक है। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रेती यानी फाइल की लंबाई कैसे व्यक्त की जाती है? ऑप्शन क्या है? रेती की चौड़ाई से, पॉइंट से टैंग तक, रेती की कुल लंबाई से, पॉइंट से हील तक, ठीक है। तो फाइल की जो लंबाई व्यक्त की जाती है उसके टिप या पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट या टिप से, ठीक है, पॉइंट से हील तक उसकी लंबाई ली जाती है, ठीक है ना। टिप को पॉइंट भी कहते हैं, है ना। पॉइंट से हील तक ली जाती है, ठीक है, पॉइंट से हील तक ली जाती है, ठीक है। मैंने यहाँ टिप से हील तक लिख दिया है, पॉइंट से हील तक हो गया है, ठीक है। और फाइल करने की जो क्रिया है उसको ही हम फाइलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, लंबाई कैसे व्यक्त की जाती है, तो पॉइंट से हील तक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैंड फाइल। हैंड फाइल प्राय किस में टेपर होती है, ठीक है। हैंड फाइल प्राय किस में टेपर होती है, ठीक है। तो हैंड फाइल हमारी मोटाई में टेपर होती है, हैंड फाइल हमारी मोटाई में टेपर होगी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हैंड फाइल क्या होगा? मोटाई में टेपर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है मिल फाइल। मिल फाइल को कौन सा फाइल कहते हैं? फ्लैट फाइल, वर्ग स्क्वायर, त्रिभुज और हैंड फाइल, ठीक है। इसको कौन सी फाइल कहते हैं? तो मिल फाइल को हम हैंड फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। मिल फाइल को हैंड फाइल भी बोलते हैं, और इस फाइल में क्या होता है? सिंगल कट दांते कटे होते हैं, सिंगल कट दांते इस फाइल में कटे हुए होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। फाइलों का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फाइलों का वर्गीकरण निम्न के अनुसार किया जाता है, ठीक है। फाइलों का वर्गीकरण निम्न के अनुसार किया जाता है। तो देखिए लंबाई के अनुसार पहला, दूसरा कट यानी ग्रेड के अनुसार, तीसरा आकृति के अनुसार, चौथा है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लंबाई के अनुसार भी फाइल को वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंथ।
उसके बाद हम आकृति के अनुसार भी करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है, और कट के अनुसार भी हम अकॉर्डिंग टू कट और अकॉर्डिंग टू ग्रेड, इन सभी के अनुसार हम फाइल को वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सिंगल कट के अनुसार रेती फाइल के फेस पर दांते किस कोण में बने होते हैं। सिंगल कट के अनुसार, ठीक है, सिंगल कट के अनुसार रेती के फेस पर दांते किस कोण पर बने हुए होते हैं। तो सिंगल कट के अनुसार दांते हमारे 60 डिग्री के कोण पर बने हुए होते हैं। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 डिग्री क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ से। अब राइट आंसर हो गया हमारा 60 डिग्री। अब देखिए, अब क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12, डबल कट के अनुसार रेती के फेस के प्रथम कट 60 डिग्री पर होते हैं तथा दूसरा कट कितने डिग्री पर होगा। डबल कट के अनुसार हमारी फाइल क्या है, डबल कट है। ठीक है, तो पहले कट के जो दांते हैं वो हमने देख लिए पिछले क्वेश्चन में 60 डिग्री पर है, लेकिन अब वह पूछ रहे हैं कि दूसरे कट में कितने डिग्री के कोण पर होते हैं। तो वो होते हैं हमारे 75 डिग्री के कोण पर। तो 75 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेती यानी फाइल के किस भाग को छोड़कर बाकी भाग को हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। ये मैंने अभी ही क्वेश्चन में, है ना, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन बी टैंग सहित, ऑप्शन सी टैंग को छोड़कर, ऑप्शन डी बीच। तो यहाँ पर टैंग को छोड़कर बाकी भाग को क्या कर देते हैं, हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है, टैंग को छोड़कर हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि 3 वर्ग फाइल यानी 3 स्क्वायर फाइल को किस नाम से जाना जाता है। 3 वर्ग फाइल मतलब क्या बोला है यहाँ पर, 3 स्क्वायर फाइल। ठीक है, 3 स्क्वायर फाइल को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए हैंड फाइल, ऑप्शन बी नाइफेज फाइल, ऑप्शन सी राउंड रेती, ऑप्शन डी त्रिकोणीय रेती। तो 3 वर्ग फाइल जो होती है यानी 3 वर्ग जिसमें होते हैं वो ट्रायंगुलर फाइल होती है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रायंगुलर फाइल को ही 3 वर्ग यानी 3 स्क्वायर फाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 बोल रहा है कि रेती यानी फाइल के बीच उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, रेती में आपने देखा होगा कि उसके फाइल के फेस के बीच के भाग को थोड़ा सा उठा देते हैं, यानी उसको थोड़ा सा उभार देते हैं। वो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, क्या उसको समतलता बोलते हैं, या उसको उत्तलता बोलते हैं, या फिर उससे चौड़ाई, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कुछ जो ऊपर उठी हुई होती है उस फाइल के उभरे भाग को हम बोलते हैं उत्तलता यानी कन्वेक्सिटी। तो कन्वेक्सिटी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कन्वेक्सिटी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, ठीक है दोस्तों, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेक्सा ब्लेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हेक्सा ब्लेड आपने सभी ने देखी होगी।
प्राय किस धातु के बने होते हैं। यहाँ पर हेक्सा की बात नहीं कर रहे, फ्रेम की बात नहीं कर रहे, हेक्सा ब्लेड की बात कर रहे हैं, हेक्सा ब्लेड की। तो देखिए ऑप्शन है एलॉय स्टील, ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। ठीक है, तो हेक्सा ब्लेड आपकी किस धातु की बनी होती है, तो उसको हम एलॉय स्टील का भी बनाते हैं, हाई स्पीड स्टील का भी बना देते हैं, हाई कार्बन स्टील का भी बना देते हैं, यानी तीनों का बना देते हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा ब्लेड पूरे का पूरा हार्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कौन सा ब्लेड पूरे का पूरा हार्ड होता है, तो केवल उसका सुराख वाला भाग जो है वह नरम होता है। और ऑप्शन में है फ्लेक्सिबल ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड, स्टैगर्ड ब्लेड और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल हार्ड ब्लेड, ऑल मतलब यानी पूरा हार्ड होता है, ऑल हार्ड बोलते हैं। ठीक है, वो उसका क्या होता है कि उसका सुराख वाले भाग को नरम रखा जाता है, बाकी पूरा हार्ड होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18, पावर सा मशीन आपने देखी होगी। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जॉब होते हैं उनको काटा जाता है, एक तरह से ये आ रही है लेकिन मशीन से चलने वाली। ठीक है, तो पावर सा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। ठीक है, तो पावर सा कितने प्रकार के होते हैं, पावर सा 3 प्रकार के होते हैं, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर सा 3 प्रकार के होते हैं, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन है ब्लेड के 2 दांतों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, ब्लेड के 2 दांतों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी मार्जिन, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, एक दांते के मध्य से जब दूसरे दांते के मध्य तक की बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। ठीक है, हेक्सा ब्लेड प्राय हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील के बने होते हैं। तो यहाँ पर हेक्सा ब्लेड आपके बने होंगे कहेंगे हाई कार्बन स्टील के, है ना, और एलॉय स्टील के। ठीक है, इसके तो हेक्सा और HSS हाई स्पीड स्टील के, ये तो हमारा हेक्सागोनल बने होते हैं इन धातुओं के। वो बोल रहा है कि ब्लेड के 2 दांतों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, तो एक दांते के मध्य से दूसरे दांते के मध्य तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है किस ब्लेड में दांतों का भाग हार्ड होता है। ठीक है, किस ब्लेड में दांतों का भाग हार्ड होता है लेकिन ब्लेड की लंबाई हार्ड नहीं होती है। ठीक है, ब्लेड की लंबाई को हार्ड नहीं किया जाता है, दांतों का भाग तो हार्ड कर देंगे पर ब्लेड की लंबाई के भाग को हार्ड नहीं करेंगे, तो उस ब्लेड को क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल ब्लेड, ऑप्शन बी ऑल हार्ड। तो ऑल हार्ड में क्या होता है, पूरा ब्लेड तो हार्ड होता है लेकिन उसके जो हॉल रहते हैं यहाँ पर इनको हार्ड नहीं करते हैं। ठीक है ना, ऑल हार्ड में। ठीक है, ऑप्शन सी स्टैगर्ड सेट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल ब्लेड हमारा एक ऐसा ब्लेड है जिसमें ब्लेड की लंबाई हार्ड नहीं होती है। ठीक है, ब्लेड में दांतों का भाग जो है वो हार्ड होता है, किसमें, फ्लेक्सिबल ब्लेड में। ठीक है, उसमें ब्लेड की लंबाई को हार्ड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दांतों वाले भाग को हार्ड किया जाता है। ठीक है, किस भाग को, दांतों वाले हार्ड को। क्लियर है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 21 नंबर का क्वेश्चन, किस चीजल का प्रयोग अधिकतर फिटिंग शॉप के साथ साथ शीट मेटल कार्यों में किया जाता है। ठीक है, किस चीजल का प्रयोग
अधिकतर फिटिंग शॉप के साथ साथ शीट मेटल कार्य में किया जाता है। तो यहाँ पर जो फिटिंग शॉप के साथ साथ शीट मेटल वर्क में जो चीजल का यूज किया जाता है वो कोल्ड चीजल यूज की जाती है। ठीक है, ठीक है। फिटर जो है वो कोल्ड चीजल को शीट मेटल वर्क कार्यों में अधिक प्रयोग में लाता है। ठीक है, चलिए 21 क्लियर है। यहाँ से 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, कील को निकालने के लिए किस तरह के हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कील को निकालने के लिए किस तरह के हैमर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बॉल पिन हैमर, ऑप्शन बी है क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन सी है क्लॉ हैमर, ऑप्शन डी है स्ट्रेट पिन हैमर। तो जिस हैमर की जो पिन है वो क्लॉ टाइप की रहेगी। ठीक है, यानी क्लॉ हैमर का यूज करेंगे कील को निकालने के लिए। ठीक है, क्लॉ हैमर का यूज कहाँ करेंगे, कील को निकालने के लिए हम क्लॉ हैमर का यूज करेंगे। ठीक है, कील को निकालने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा क्लॉ हैमर। अब चलते हैं 23 की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन है, चीजल किस धातु की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए हाई स्पीड स्टील की, ऑप्शन बी कास्ट स्टील की, ऑप्शन सी का टंगस्टन स्टील की, ऑप्शन डी हाई कार्बन स्टील की। तो चीजल किस धातु की बनी हुई होती है। तो चीजल हमारी कास्ट स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, और हाई कार्बन स्टील की भी हम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन चीजल यहाँ पर किस धातु की बनी होती है, कास्ट स्टील और हाई कार्बन स्टील की दोनों की बनाई जाती है। ठीक है, और अधिकतर हम कास्ट स्टील है ना, एलॉय स्टील की बनाएंगे। तो एलॉय स्टील ही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, कास्ट स्टील की ही बनाई जाती है चीजल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये क्लियर है 23। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, ठंडी छेनी यानी कोल्ड चीजल के मुख्य भाग को कौन से होते हैं। ठीक है, कोल्ड चीजल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए हेड, कटिंग एज, बॉडी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कोल्ड चीजल के जो मुख्य भाग हैं वो उपरोक्त सभी होंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैंड हैमर है ना, हैंड हैमर का आई होल। ठीक है, हैमर का एक आई होल होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, आई होल होता है गोल, लंबा, अंडाकार, उपरोक्त सभी है। वो कैसा होता है, तो हैमर का जो आई होल है वो हमारा अंडा के आकार का होता है, इलिप्टिकल टाइप का होता है। और इसलिए बनाया जाता है कि यदि गोल बना देंगे तो हैमर का हैंडल उसमें घूम जाएगा। यदि उसको अंडाकार बनाएंगे तो हैमर का हैंडल भी अंडाकार बनेगा, तो उसमें घूमेगा नहीं। ठीक है, वर्क करते समय। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हैंड हैमर का प्रकार नहीं है। ठीक है, का प्रकार है। ठीक है, तो हैंड हैमर में क्लॉ हैमर, बॉल पिन हैमर, घन हैमर और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हैंड हैमर में जो हैंड हैमर के प्रकार में है तो वो ये तीनों के तीनों हैमर हैंड हैमर में आते हैं। कौन कौन से, तीनों की तीनों, क्लॉ हैमर, घन हैमर और बॉल पिन हैमर, ये क्या हैं, ये हैंड हैमर में आते हैं। ठीक है, ये क्या है, हैंड हैमर की श्रेणी में। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, राइट आंसर आपका। ठीक है, अब चलते हैं 27 नंबर की ओर। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर, पेचकस को क्या बोलते हैं हम, स्क्रू ड्राइवर का कौन सा भाग है। ठीक है, निम्नलिखित में से पेचकस का कौन सा भाग है। ऑप्शन क्या दे रहा है, शैंक, ब्लेड, हैंडल, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये तो देखो पेचकस जब हमारा होता है उसमें शैंक भी होती है, ब्लेड भी होती है आगे में, है ना, और हैंडल भी होता है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर का पेचकस का साइज, ठीक है, पेचकस का साइज व्यक्त किया जाता है तो हैंडल से, पूरी लंबाई से, फेरुल से, फेरुल यानी छल्ला टाइप का होता है, शंख की लंबाई से। तो पेचकस का जो साइज व्यक्त किया जाता है वो शंख की लंबाई से किया जाता है। डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें, इस वाले क्या बोलते हैं लेक्चर में। ठीक है, 29 नंबर का है रेंच। रेंच कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, यहाँ पर पूछा है। तो हमारे जो रेंच होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। रेंच कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 6 प्रकार के। नंबर एक स्क्रू रेंच होता है, ठीक है, स्क्रू रेंच। नंबर 2 मंकी रेंच, मंकी के आकार का होगा। ठीक है, नंबर 3 पाइप रेंच। नंबर 4 चेन रेंच। ठीक है, चेन रेंच आपने देखा होगा बोरिंग वगैरह के पाइप से जो पाइप को खोलने कसने के लिए। ठीक है, नंबर 5 स्ट्रैप रेंच। ठीक है, और नंबर 6 क्या है, रैचिट रेंच। ये हमारे 6 रेंच हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है कि रेंच कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर ITI-पुर के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री PDFs बहुत सारी मिल जाएंगी और बहुत सारे फ्री मटेरियल्स भी मिल जाएंगे और बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप कोर्सेज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित यानी फिक्स स्पैनर है। ठीक है, कौन सा फिक्स स्पैनर है, सी स्पैनर, एलन की, कॉम्बिनेशन स्पैनर और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी सी स्पैनर भी, ठीक है, सी स्पैनर भी, एलन भी और कॉम्बिनेशन स्पैनर, ये सब फिक्स स्पैनर की श्रेणी में है, इसलिए डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल ITI-पुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको बेल नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो भी स्टूडेंट हमारे फिटर टर्नर मशीनिस्ट के हैं, ठीक है, वो हमारा ITI-पुर जो एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। बहुत सारे कोर्सेज वगैरह हैं और टेस्ट पेपर वगैरह हैं। ठीक है, और फ्री PDF वगैरह वहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, और ITI-पुर हमारा आपको प्रोवाइड कराता है ऑनलाइन माध्यम से एजुकेशन। ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम ITI वाले स्टूडेंट्स को तैयारी कराते हैं, जैसे कि OFB हो गया, DRDO, NCL, बार्क, सेल, रेलवे, इसरो और भी अदर एग्जाम्स जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी हम लोग आपको कराते हैं। तो चैनल पर बने रहें और चैनल को सपोर्ट भी करें और धन्यवाद।